Hello बच्चों. So today we are going to start a new chapter number 9, soil. Okay. तो सबको पता है soil किसे कहते हैं, क्या होता है, कहाँ पे मिलते हैं, है ना? ठीक है. तो soil जो है वो होता क्या है? Okay. Soil is most important natural resources. Soil क्या है? एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलते हैं. ठीक है. ये मैन मेड नहीं है, ये नेचुरल रिसोर्सेज है सॉइल. ठीक है. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. ठीक है. अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज नोन एज सॉइल. ठीक है. जो अर्थ का जो अपर मोस्ट लेयर है उसे हम सॉइल कहते हैं. ओके. देखो अब सॉइल जो है वो इम्पोर्टेंस क्यों है. ओके. सॉइल अलाउज द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. सॉइल क्या करते हैं, अलाउ करते हैं प्लांट को ग्रो करने में. ओके. इट सप्लाई वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ठीक है. प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स जो वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, ज़रूरी होते हैं, वो सॉइल जो है वो सप्लाई करते हैं. ठीक है. The soil is the main part of agriculture. ठीक है. soil क्या है, एग्रीकल्चर का मेन पार्ट है. ओके. एग्रीकल्चर में जितने भी क्रॉप्स ग्रो होते हैं उन सब के लिए soil जो है वो नेसेसिटी है. ओके. डिफरेंट टाइप्स ऑफ soil सपोर्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप. ठीक है. अलग अलग soil अलग अलग क्रॉप्स ग्रोथ करते हैं. ठीक है. विदाउट एग्रीकल्चर फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग आर नॉट पॉसिबल. ठीक है. अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो फूड जो है, शेल्टर जो है, क्लोथिंग जो है, ये सब पॉसिबल नहीं है. ठीक है. मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन द सॉइल. सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म. ठीक है. वो सब सॉइल में रहते हैं. ठीक है. सॉइल इज इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. सॉइल दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम आवर लाइफ. ठीक है. ओके. सॉइल टीमिंग विद लाइफ. ठीक है. इसका मतलब है सॉइल में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं. ओके. Soil is teemed with life. The statement state that the soil contain different types of living organism. ठीक है. तो soil में अलग अलग, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म soil में रहते हैं. ओके. और soil उन्हें हेल्प करते हैं जिंदा रहने के लिए. ठीक है. उन्हें हेल्प करते हैं इन सस्टेनिंग लाइफ. ठीक है. द प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन द soil helps in maintaining the fertility of soil. ठीक है. soil में जो plants होते हैं, animals होते हैं, ठीक है, वो help करते हैं maintaining the fertility of soil. soil को fertile बनाए रखने के लिए जो soil में animals होते हैं, plants होते हैं, वो help करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा soil profile. ठीक है. soil is consist of distinct layer which are also called horizon of soil. ठीक है. अगर आप soil को डिवाइड करें, ठीक है, अगर आप soil को देखो और उसको डिवाइड करें, ठीक है, इसको इस पार्ट में डिवाइड करें, तो यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे जो चीज़ है, वो सब क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट हॉरिजॉन है. ठीक है. इसी को हम, ये सब क्या है, डिफरेंट हॉरिजॉन. ओके. इसी को हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं. ओके. द सॉइल प्रोफाइल इज वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल विच डिपेक्ट्स ऑल द लेयर ऑफ द सॉइल. जैसे मैंने आपको बताया वही सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है. अब क्या होता है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल रिप्रेजेंट करता है.
ठीक है। The layer of soil can be seen if we dig deep through it, like while creating a wall or while laying the foundation of a building. ठीक है। अब ये लेयर ऑफ सॉइल विजिबल कब होता है? जब हम वेल बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए जब हम जमीन को, जब हम सॉइल को डिग करते हैं, तब लेयर ऑफ सॉइल जो है वो विजिबल होते हैं। या फिर जब हम घर बनाते हैं उसके लिए फाउंडेशन, ठीक है, फाउंडेशन के लिए जब हम सॉइल को डिग करते हैं, जमीन को खोदते हैं, तब लेयर ऑफ सॉइल जो है वो विजिबल होते हैं। ठीक है। ईच लेयर आर डिफर इन फील, टेक्सचर, कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन। ठीक है। हर एक लेयर जो है, ठीक है, यहाँ पे वहाँ पे कलर डिफरेंट होते हैं हर एक लेयर में। ठीक है। केमिकल कंपोजिशन हर एक लेयर में डिफरेंट होते हैं। ठीक है। टेक्सचर जो है वो हर एक लेयर में डिफरेंट होते हैं। ठीक है। ठीक है। और दिस लेयर आर कॉल्ड हॉरिजन। ठीक है। इस लेयर को हम हॉरिजन कहते हैं। ठीक है। सो नाउ अब हम बात करेंगे लेयर्स ऑफ सॉइल के बारे में। ठीक है। पर उससे पहले कुछ टर्म ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसको हम डिस्कस करते हैं। ओके। जैसे कि ह्यूमस है। द डिकेइंग मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। ठीक है। जो डेड मैटर है, ठीक है, जैसे कि डेड लीव्स है, डेड प्लांट्स है सॉइल पे, ठीक है, डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सॉइल पे, उन सबको हम ह्यूमस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेदरिंग। सॉइल इज फॉर्म व्हेन रॉक्स ब्रेक डाउन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। ठीक है। सॉइल तब फॉर्म होते हैं जब रॉक्स जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है। जब पत्थर जो है ब्रेक डाउन होके सॉइल फॉर्म करते हैं, उस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं। ठीक है। द वेदरिंग ऑफ रॉक टेक प्लेस बिकॉज ऑफ रेन, फ्लोइंग वाटर, विंड, टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशन। इन सब के वजह से वेदरिंग ऑफ रॉक जो है वो अकर होते हैं। रॉक जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है। रेन के वजह से, फ्लोइंग वाटर के वजह से, विंड के वजह से, टेम्परेचर के वजह से, क्लाइमेटिक कंडीशन के वजह से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेरेंट्स रॉक। ठीक है। द नेचर ऑफ सॉइल, दैट इज its texture and availability of minerals, depend upon the rock from which it is formed. The rock is often called as a parent's rock. ठीक है। नेचर ऑफ सॉइल, उसका टेक्सचर, ठीक है, वो सब डिपेंड करते हैं उस रॉक पे जिसने सॉइल को फॉर्म किया है। ठीक है। और उस रॉक को हम पेरेंट्स रॉक कहते हैं। ठीक है। पेरेंट्स रॉक उसको कहते हैं जिस रॉक के वजह से सॉइल जो है वो फॉर्म हुआ है। ठीक है। लेयर ऑफ सॉइल, जो कि सॉइल प्रोफाइल है। ठीक है। तो लेयर ऑफ सॉइल डिवाइडेड हुआ है 4 पार्ट्स में, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन और बेड रॉक में। ठीक है। ए हॉरिजन, उसको हम टॉप सॉइल भी कहते हैं। ठीक है। इट इज विजिबल टू अस। ए हॉरिजन जो है वो हम सबको विजिबल है, क्लियरली हम उसे देख पाते हैं। ठीक है। इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमस एंड मिनरल्स विच मेक इट डार्क इन कलर। ठीक है। ए हॉरिजन में बहुत सारे ह्यूमस होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमस होते हैं। ह्यूमस मतलब जो डिकेइंग मैटर्स है। ठीक है। एंड मिनरल्स होते हैं जिसके वजह से उसका कलर जो है वो डार्क इन कलर होते हैं। ठीक है। द सॉइल इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस। ठीक है। ह्यूमस के होने के वजह से सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है। द टॉप सॉइल हैज अ सॉफ्ट टेक्सचर एंड कैन रिटेन वाटर इजीली, दैट्स व्हाई प्लांट्स रूट ग्रो इन द टॉप सॉइल रीजन। ठीक है। टॉप सॉइल का जो टेक्सचर है वो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है। और
वो वाटर रिटेन इजीली कर पाते हैं, जिसके वजह से प्लांट्स का जो रूट्स है वो ग्रो होते हैं टॉप सॉइल में, ठीक है। ए हॉरिजन में प्लांट्स का जो रूट्स है वो ग्रो होते हैं, ठीक है, क्योंकि वाटर जो सॉइल का, उस जगह का जो सॉइल है वो वाटर इजीली रिटेन कर पाते हैं, ठीक है। द टॉप सॉइल इज होम टू मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो ए हॉरिजन जो है, ठीक है, वो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए घर है, ठीक है, जैसे कि इंसेक्ट है, वर्म्स है, ये सब जो है वो ए हॉरिजन में रहते हैं, टॉप सॉइल में रहते हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारा बी हॉरिजन, उसको हम मिडिल लेयर भी कहते हैं, ठीक है। इट इज द नेक्स्ट लेयर ऑफ द सॉइल विच डज नॉट कंटेन मच ह्यूमस, ठीक है। ये नेक्स्ट लेयर है, ठीक है, सॉइल का, जिसमें ह्यूमस जो है वो नहीं होते हैं, उसमें ज्यादा ह्यूमस नहीं होते हैं। ए हॉरिजन में क्या होता था, लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमस फाउंड होते थे, बट बी हॉरिजन में डज नॉट कंटेन मच ह्यूमस, ठीक है। द मिनरल्स आर फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन द लेयर, ठीक है, बट बी हॉरिजन में मिनरल्स जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। दिस लेयर हैज अ हार्ड टेक्सचर, लाइट कलर एंड इज मोर कंपैक्ट देन द टॉप सॉइल, ठीक है, ठीक है। अब बी हॉरिजन का जो लेयर है वो हार्ड होते हैं एज कंपेयर टू ए हॉरिजन, ठीक है, और उसका कलर जो है वो लाइट कलर होते हैं एंड इज मोर कंपैक्ट, कंपैक्ट मतलब क्लोजली पैक्ड, टाइट होते हैं, ठीक है, देन द टॉप सॉइल, ठीक है। ए हॉरिजन से बी हॉरिजन मोर कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सी हॉरिजन और थर्ड लेयर, ठीक है। द थर्ड लेयर ऑफ सॉइल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल रॉक्स विथ क्रैक्स इन देम, दिस रॉक्स आर पार्टली वेदर, ठीक है। वेदर के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। वेदरिंग उसे कहते हैं जब रॉक्स जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं और सॉइल फॉर्म करते हैं, उससे हम वेदर करते हैं, कहते हैं, ठीक है। बट थर्ड लेयर में क्या है, ठीक है, वहां पे छोटे छोटे रॉक्स होते हैं, ठीक है, जिन पे क्रैक्स होते हैं, ठीक है, मीन्स वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, सो दे आर इन थर्ड लेयर, ओके। लास्ट है हमारा बेड रॉक, ठीक है, जो कि लास्ट लेयर ऑफ सॉइल है, ठीक है। इट कंटेन लार्ज पीसेस ऑफ रॉक दैट आर नॉट वेदर और एक्सपोज टू विंड और वाटर, ठीक है। जैसे कि हमने देखा सी हॉरिजन या थर्ड लेयर में क्या होता था, छोटे छोटे पीसेस में रॉक्स होते थे जिनमें क्रैक भी होता था, बट बेड रॉक में रॉक्स तो होते हैं बट क्या होते हैं, लार्ज पीसेस में होते हैं और वहां पे बिल्कुल भी वेदर नहीं हुआ होता है, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे विंड और वाटर पहुंच ही नहीं पाते हैं, ठीक है। विंड और वाटर वेदरिंग के लिए जरूरी है, ठीक है, इसलिए वहां पे वेदर नहीं होते हैं, ठीक है। इट इज वेरी हार्ड इन टेक्सचर, ठीक है, वहां का जो सॉइल का जो टेक्सचर है बहुत ही ज्यादा हार्ड है, ठीक है। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। थैंक यू।